आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग ऊंचाई के बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार प्रभावित होता है इसके बारे में जानेंगे। कह रहा है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू एल्टीट्यूड। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ जी का विचरण अर्थात पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार प्रभावित होता है या गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आंसर हमारा कह रहा है माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है। कारण माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है। ये जो हमारा गोला है ये पृथ्वी माना गया है, इसका द्रव्यमान m और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। पृथ्वी का केंद्र O है। पृथ्वी का केंद्र हमारा O है। अब कह रहा है पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु P है। कह रहा है पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु P है। यदि इस वस्तु और पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F हो तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से हमारा कह रहा है कि एक तो हमारा पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है और एक हमारा वस्तु P है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है
गुरुत्वाकर्षण का नियम हमारा F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटे R प्लस H का होल स्क्वायर। क्योंकि हमारा जो दूरी लिया गया वो सेंटर से लिया गया है और केंद्र से R हमारा पृथ्वी की त्रिज्या है और यहाँ सतह से दूरी हमारा H है, तो R प्लस H का होल स्क्वायर। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1। कह रहा है यदि H ऊंचाई पर M द्रव्यमान की वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण G1 हो तो बल F बराबर mg1। यह हमारा जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से एक हमारा निकला F बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटे R प्लस H का होल स्क्वायर। समीकरण 2 हमारा है F बराबर mg1। समीकरण 1 और 2 से दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। इसी हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, mg1 इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बटे R प्लस H का होल स्क्वायर। ये हमारा स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया। G बराबर G M बटे R प्लस H का होल स्क्वायर। ये जो हमारा निकल के आया, ये G1 निकल के आया, ये हमारा पृथ्वी के सतह से H ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है। अब कह रहा है हमारा कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण G बराबर G M बटे R स्क्वायर। यह जगह हमारा समीकरण 4। अब कर हमारा समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग देने पर, समीकरण 4 में नहीं, समीकरण 3 में ये हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देने पर, अब समीकरण 4 में समीकरण हम लोग समीकरण 3 में समीकरण 4 से भाग देंगे तो हमारा समीकरण 3 है G बटे G1 बटे G बराबर, समीकरण 3 का हमारा RHS है GM बटे R प्लस H का होल स्क्वायर बराबर GM बटे R प्लस H का होल स्क्वायर, इसके संपूर्ण बटे में GM बटे R स्क्वायर। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये G से G कैंसिल, ये M से M कैंसिल, बचेगा हमारा G1 बटे G बराबर 1 बटे R प्लस H का होल स्क्वायर। ऊपर चला जाएगा ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, गुने R स्क्वायर बटे 1
तो g1/g बराबर हमारा हो जाएगा r² बटे में r प्लस h का होल स्क्वायर। g1/g बराबर r² तो रहेगा ही ऊपर। अब इसमें से हम लोग r² कॉमन ले लेंगे तो हमारा जाएगा 1 प्लस h/r 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। यार से यार हमारा कैंसिल हो जाएगा। g1/g 1/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। अब इस 1/r प्लस h का होल स्क्वायर को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो हमारा होगा g1/g बराबर 1 प्लस h/r के पावर -2। इसका अगर हम लोग विस्तार करेंगे तो हमारा निकल के आएगा g1/g बराबर 1 - 2h/r। अगर इससे हम लोग g निकाले g1 तो हमारा जाएगा g इंटू 1 - 2h/r। ये जो हमारा निकल के आएगा g1 बराबर g इंटू 1 - 2h/r। ये जो हमारा निकल के आया ये कह रहा है कि ऊंचाई के बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण g का मान घटता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा गुरुत्वीय त्वरण g का मान घटेगा। अर्थात कह रहा है कि पृथ्वी के सतह से ऊंचाई के बढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण g का मान घटता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।